हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एंड स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हमारा रिडोक्स अभिक्रिया। रिडोक्स अभिक्रिया को हमने बांटा था दो प्रकारों में बांटा, किसमें? ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों में बांटा था। ये मैंने पिछली क्लास में आपको रिवाइज किया, ठीक है। अब हम चलते हैं नई रिएक्शन की तरफ। अब हम इस रिएक्शन को कैसे बनाते हैं रिडोक्स अभिक्रिया में, कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। भाई ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? भाई निकालेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण ये लिख दिया हमने शॉर्ट में संख्या, है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या मतलब कितनी है इसकी? 2 है। Cr प्लस के 6 प्लस के F प्लस के 2 में बदल रहा, फिर इधर क्या? Cr प्लस के 3, इधर कितना? E प्लस के। ये है इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली। आप कहोगे कि आपने कैसे निकाली, है ना। आप कहोगे कि आपने कैसे निकाली, तो मैंने निकाली है। मैंने जो है ये 6 है मेरे भाई, ये कितनी है? 6। मैंने कैसे निकाली ये मैं बताता हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था ऑक्सीकरण संख्या निकालने, पूरी क्लास ऑक्सीकरण संख्या ही निकलवाई थी इसमें, ठीक। तो आप एक बार में देखो, दो बार देखो, जब आपसे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आएगी तभी आपसे ये आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कुछ पालन करने पड़ते हैं मेरे भाई, है ना। तो इसी के साथ अब इसने हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। कैसे करते हैं हम रिएक्शन को सोल्व को, किस तरीके से करते हैं? हमने ये निकाल ली ऑक्सीकरण संख्या, बिल्कुल निकाली, है ना, बिल्कुल निकाल ली मेरे भाई। अब हमें क्या करना है? हमें करना है मेरे भाई ये निकाल लिया। अब हमें कुछ अंदाजा देखना है का भाई, ये है हमारे पास। हमें करना होता है फिर ऑक्सीकरण, देखना होता है ऑक्सीकरण कौन सी हो रहा है, किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। अब बताइए मुझे किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़े, उसमें ऑक्सीकरण। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, मतलब जो ग्रहण करते वो इलेक्ट्रॉन अपचयन होते। अब कैसे? ये है मेरे भाई ये वाला Fe, इधर Fe 2 है प्लस के, इधर 3 है। किसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि? इसमें। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ये वाला है हमारे पास Cr और ये वाला है Cr, इधर 6 है इधर 3 है, तो इसमें क्या हुआ? अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन, है ना, ठीक है, रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इस समीकरण को तोड़ दो। नंबर 2 बात, नंबर 3 बात, समीकरण को तोड़ दो। काय में? ऑक्सीकरण में और अपचयन। तोड़ो। ऑक्सीकरण किन दोनों में हो रहा है? इसमें Fe और Fe2 और Fe3 में हो रहा है। किसमें हो रहा? Fe प्लस के 2 में और Fe प्लस के 3 में, ठीक। अब अपचयन किसमें हो रहा है भाई? अपचयन Cr प्लस 6 और Cr प्लस 3 में अपचयन हो रहा। तो लिख दो Cr प्लस के 6 और Cr प्लस के 3। अब दूसरी बात भाई, वीडियो कई बार कट गई है ना। दूसरी बात चौथी बात क्या है हमारी? हमें ये देखना होगा इस रिएक्शन में कि इलेक्ट्रॉन दान प्रदान किधर हो रहे, कितने इलेक्ट्रॉन दान प्रदान हो रहे। अब मैं एक प्लस का निशान लगा दिया मैंने। अब Fe2 प्लस में और Fe प्लस 3 में कितने का आदान प्रदान, मतलब कितने का अंतर है? 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन में कितने का अंतर है मेरे भाई? तो इसमें अंतर है 3 में और 2 में कितने का अंतर है? 1 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आता Cr प्लस के 6, Cr प्लस के 3। अब 6 में और 3 में कितने का अंतर है मेरे भाई? तो 3 का अंतर है, हमने लगा दिया 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है मेरे भाई यहाँ पर, क्या किसी का बना? नहीं बना होगा, मेरा तो बना। क्या बना? सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिए, वहां पर इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिए। तो छोटी सी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन वहां लिखे जाते हैं जहां धनावेश ज्यादा होता है। क्या बात? जहां धनावेश ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। तो इधर 6 है तो इधर लिख दिए, इधर 3 है 2 से 3 ज्यादा तो इधर लिख दिया, है ना। अब भाई Cr कितना? 2, तो 2 से गुणा करो, ठीक। अब इसका मतलब क्या? जब इसमें गुणा होगी तो मतलब पूरे में गुणा, यहां पर भी पूरे में गुणा होगी, है ना, यहाँ
यहाँ पर भी पूरे में गुणा होगी। तो अब हमें करना क्या है, सबसे मेन बात, हमें छोटी सी बात पर ध्यान लगाना। हम इस इलेक्ट्रॉन की इनसे गुणा करेंगे, ए इससे गुणा करेंगे। जब हमने इसकी इससे गुणा करी तो हमने कितने बने ये इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बने। ठीक, ये मैंने छोटा सा लिख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन बने। तो हमें क्या करना होता है रिएक्शनों में, इन इलेक्ट्रॉनों की इस वाले इलेक्ट्रॉन की इन इलेक्ट्रॉनों से गुणा और इन वाले इलेक्ट्रॉन की इन वाले इलेक्ट्रॉनों से गुणा हो जाती है। क्या आपको दिख रहा है सभी को, इन वाले इलेक्ट्रॉनों की इनसे गुणा और इन वाले इलेक्ट्रॉनों की इनसे गुणा हो जाती है। ठीक, अब हो गई, ठीक है सर, इनकी गुणा इससे हुई। जब इनकी गुणा, इसे हटा दो पहले, जब इसकी गुणा इससे हुई तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन की इस एक इलेक्ट्रॉन से गुणा होगी तो कितना आएगा, तो भी 6 ही आएगा। अब इसकी गुणा इस 6 इलेक्ट्रॉन से होगी तो ये भी तो 6 ही होगा। तो इन वाले 6 इलेक्ट्रॉन से ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब इस प्रकार समीकरण को लिखो, मतलब इस प्रकार लिखो, बराबर का निशान लगाओ। इस 6 की जब हम इस वाले 6 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6Fe प्लस के, ठीक, प्लस का निशान लगा दो। अब इसकी इस वाले Cr से गुणा कर दो, इस वाले Cr से इसकी गुणा इससे कर दो तो ये बन जाएगा 2Cr2, ठीक। तो इधर प्लस के इजिकल टू का निशान लगा दिया सारे, बिल्कुल ये इजिकल टू का निशान। अब इसकी इस वाले 6 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6Fe प्लस के 3, फिर प्लस का निशान लगा दो। फिर क्या है, फिर इस वाले की इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा Cr प्लस के 3। आपको ये कुछ बनता हुआ दिखा, आपको फिर अगली बात पर आते मेरे भाई, अगली बात पर आते समीकरण इस प्रकार लिखो जिस प्रकार हमारी रिएक्शन बन रही थी। भाई किस तरीके से बन रही थी, सबसे पहले क्या 6, क्या है हमारे पास 6, क्या है F, भाई यहाँ पर आएगी नहीं यार, ये रिएक्शन लग रहा F है ना, Fe प्लस के 2 प्लस के इस तरीके की रिएक्शन है, इसकी जगह Cr2O7 माइनस के 2। फिर क्या है भाई हमारा, फिर है हमारा इजिकल टू, फिर है 6Fe प्लस के 3 प्लस के Cr प्लस के, क्या है हमारा, फिर है हमारा Cr3। कैसा हुआ, पहले ये वाला आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ अंदाजा करना है भाई, हमारे रिएक्शन बनी है ना, हमने इसको नोट कर लो और इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ, है ना। यहाँ पर आएगी वो पूरी रिएक्शन, फिर यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी, है ना। ये 6 कैसा आया और ये 6 कैसा आया, वो सबको मैंने बता दिया, है ना। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम इसी रिएक्शन को यहाँ पर लिख दें, 1 मिनट के लिए हमने लिख दिया, क्या लिखा भाई, CFE प्लस के 2 प्लस के Cr2O7 माइनस के 2 इजिकल टू 6Fe प्लस के 3 फिर प्लस के Cr प्लस के 3, है ना। अब क्या करना होता है मेरे दोस्त, क्या ये समीकरण संतुलित है भाई, क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं है सर। क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं है सर। इधर कितने से गुणा हो जाएगी मेरे भाई, 2 से गुणा हो जाएगी। क्या ये समीकरण संतुलित हुई, बिल्कुल हुई। कैसे, 6Fe 6 है, इधर भी 6 है, Cr2 इधर 2 है, इधर 2 है। अब क्या करना होता है, इधर O है इधर 7 है, तो हमारा रिडॉक्स अभिक्रिया का एक नियम है, जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है उधर H2O जोड़ दिया जाता है, प्लस के H2O, इस रिएक्शन में प्लस के H2O अम्ल के साथ हो रही है, अम्लीय रिएक्शन हो रही है, अम्लीय रिएक्शन। सारी बात डिटेल में सुनो,
अच्छा सर, जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है उधर H2O जोड़ दिया जाता है। तो भाई ऑक्सीजन की कमी किधर हो रही है, इधर हो रही है। प्लस के कितने ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मैं नए पेन मार्कर से लिखूंगा, कितने ऑक्सीजन की कमी हो रही है भाई, 7 की। तो ये हो जाएगा H2O, 7 हो रही है। ठीक, अब हमने तो लिख दिया सर, ये नियम है हमारा। क्या नियम है, ये याद रख लो ना, ये लिख लेना, जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है उधर H2O लिख दिया जाता है। अब जिधर, नंबर छठी बात, जिधर H की संख्या कम होती है उधर H प्लस जोड़ दिया जाता है। तो किधर है H की संख्या कम, इधर, तो इधर H जिधर H प्लस की संख्या कम होती है उधर, जिधर H की संख्या कम होती है उधर H प्लस जोड़ दिया जाता है। तो H की संख्या किधर है भाई, H इधर तो है ना, इधर तो है। कितने H है भाई, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा प्लस का निशान लगा के H प्लस के 14, H प्लस के 14। अब सुनो, O कितने हैं भाई, अब ये रिएक्शन बनी के नहीं बनी है ना। अब बात आती है हमारी, ये बता 7 14 है H, 7 दूनी 14, 14 हो गए H। अब 7, फिर इसके बाद आता 6Fe है ना, क्या आता भाई 6Fe, तो इधर भी 6Fe बिल्कुल बराबर, Cr2 तो 2Cr, बिल्कुल सही बात है ना, है ना, मेरी बात सुनो, Cr2 बिल्कुल सही। O 7 है तो भाई इधर 7 ही का ना 7, तो 7 तो बिल्कुल बराबर। ये हुई हमारी रिएक्शन, है ना, ये हुई एक हमारी रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन, अब ये रिएक्शन है ना, अब ये रिएक्शन, चलो लिख लिया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका मेरे भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन करा दी मैंने आपको। ये नियम थे हमारे, लिख लो नियम नंबर 1। नियम, जिधर H प्लस की, H की संख्या कम होती है तो उधर H प्लस जोड़ दिया जाता है। नंबर दूसरी बात, जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम होती है उधर H2O जोड़ दिया जाता है। नंबर तीसरी बात, अभिक्रिया को ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अभिक्रिया को ऑक्सीकरण तथा अपचयन में तोड़ो या लिखो। ये नियम मेरे भाई दिख रहे हैं आप सभी को, ये नियम है। तो आई होप कि हमारी वीडियो यहीं तक है। अब छोटी सी हिंट दे दूं मैं आपको थोड़ा सा, है ना, अगली रिएक्शन को मैं दे दूं, आप संतुलित कर लेना, है ना। मैं या तो फिर करा ही दूंगा, टाइम होगा तो, क्योंकि यार टाइम याद हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाती है तो कुछ दिक्कत पड़ती है ना, तो ठीक है। अब जैसे हमारे पास है SnCl2 प्लस, फिर क्या आप बता दीजिए, SnCl2 AuCl3 is equal to SnCl4 प्लस के Au। अच्छा सर, ये रिएक्शन है,
इस रिएक्शन का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई? ऑक्सीकरण संख्या, है ना। लिख दे करो ऑक्सीकरण संख्या, है ना। क्या है इसकी ऑक्सीकरण संख्या भाई? इसकी कितनी है? 2 में जाएगा, ये Sn प्लस के 2 में जाएगा, ये कितने में जाएगा? Au, ये प्लस के 3 में जाएगा। आप इसे सोल्व करो, मैंने पिछली वीडियो में करा कर रखा है आप सभी को। फिर ये क्या? Sn कितने में जा रहा है? ये Sn प्लस के 4 में जा रहा है, प्लस के Au कितने में जा रहा है? Au भाई 0 अब सबसे पहले दूसरी बात क्या करनी है? हमें ऑक्सीकरण देखनी है। ऑक्सीकरण संख्या किसमें हो रही है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले देखनी है हमें। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तोड़ दो इंजेक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या? अपचयन, अपचयन। ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है और अपचयन किसमें हो रहा है? मेरे भाई तो ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है? देखो ऑक्सीकरण इधर 3 है और इधर 1 है, तो ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है? इसमें 2 से 4 वाले। और अपचयन किसमें हो रहा? अपचयन इनमें। ठीक, इन रिएक्शनों को तोड़ दो, ये तोड़ कर दे दो। चलो ऑक्सीकरण किसमें हो रहा? Sn प्लस के 2 में जा रहा है। किधर जा रहा है? Sn प्लस के 4 में जा रहा है। अच्छा, अब ये क्या? Au में अपचयन हो रहा, कितने में? प्लस के 3 था, तो कितने में हुआ? प्लस के 1 में हुआ। अब हमें क्या करना होगा? ये इस तरीके करने से अभी तो एक मिनट, अब हमें क्या करना होगा? इसमें और इसमें कितने का आदान प्रदान, मतलब कितने का अंतर हो रहा भाई? इसमें हो रहा है 2 का अंतर, इधर 2 है इधर 4 है, तो कितने का अंतर हुआ भाई? प्लस के 2 इलेक्ट्रॉनों का अंतर हुआ। ठीक है, अब इसमें कितने का अंतर हुआ भाई? इधर 3 है इधर 1 भी नहीं है, तो प्लस के कितने का? 3 का अंतर हुआ। ठीक है मेरे भाई, अब ये रिएक्शन यहाँ तक छोड़े, आगे वो आप सोल्व कर देना, बिल्कुल सेम रिएक्शन आएगी, इसे संतुलित। ठीक है, ये आपके लिए नहीं हुई, मैं होमवर्क के लिए मैंने आपको डाल दिए ये रिएक्शन, हिंट दे दिया। हमें ये देखना कितने का आदान प्रदान होगा मेरे भाई। यहाँ 3 है, 3 से गुणा हो जाएगी, 3 ये हो जाएगा, इससे इसकी यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 3 आ जाएगा। अब यहाँ कितने से हो जाएगी? गुणा भी कर दो, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। लो लिख दो, थोड़ा सा और लिख दो, चलो थोड़ी सी और कर दूं, नहीं होगा तो थोड़ी सी और कर दो भाई। इसकी इससे गुणा होगी, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इससे इसकी गुणा हो जाएगी, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन काट देना। फिर इसकी इससे सी की इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आई होप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस होमवर्क को करें और कमेंट करें। अगर कोई है स्टूडेंट जो इस रिएक्शन को पूरा कर सकता तो वो कमेंट करके एक बार मुझे बताएं, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके इसकी हिम्मत है कि इसे करना या ना। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।